विमला शाम को अपने काम से घर लौट रही थी। आज उसे ज्यादा समय हो गया। विमला एक कंपनी में काम करती है। अचानक तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। विमला को एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। अरे इतनी तूफानी बारिश में किसका बच्चा इतनी जोर जोर से रो रहा है। विमला आगे बढ़ी तो मंदिर में एक छोटा सा बच्चा कपड़े में लिपटा रो रहा था। विमला बच्चे के पास जाकर किसका बच्चा है, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। विमला जोर जोर से आवाज लगाती है, यह बच्चा किसका है, यह बच्चा किसका है। जाकर ये किसका बच्चा है, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखता। अब विमला सोचने लगी, क्या करूं, इसे यहीं पर छोड़ दूं या घर लेकर जाऊं। विमला उस बच्चे को घर लेकर जाती, उसे दूध पिलाकर सुला देती। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी और बच्चे की देखभाल कौन करेगा, इसी विचार में सो जाती। दया दिखाकर विमला ने बच्चे को तो घर लाया, पर क्या उसके ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। अब विमला इस बच्चे का क्या करेगी, आगे की कहानी जरूर देखें। दूसरे दिन विमला पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती, लेकिन पुलिस वाले, देखिए बहन जी, हमने आपकी रिपोर्ट लिखवा ली, लेकिन जब तक बच्चे के माता पिता की खबर नहीं मिलती तब तक इस बच्चे की देखभाल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। साहब मैं अकेली रहती हूँ, मुझे काम पर भी जाना होता है। आप कहीं पर इस बच्चे की देखभाल का इंतजाम करिए ना साहब। नहीं, इसकी देखभाल तुझे ही करनी पड़ेगी। विमला उस दिन काम पर भी नहीं जा सकी। अब मैं कैसा करूं, इस बच्चे को कहाँ रखूं? मैं इसे अपने साथ ही काम पर लेकर जाती हूँ। मुकादम को सारी हकीकत बताऊंगी, शायद मान जाएगा। विमला ऐसा ही करती। कल के तूफान में मैं घर जा रही थी तो अचानक एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखती तो एक छोटे से बच्चे को किसी ने मंदिर में छोड़ दिया है। मैंने जोर जोर से आवाज भी लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया। मुझे उस पर दया आई, इसलिए मैं उसे घर लेकर गई। रात भर रखने के बाद उसे पुलिस को सौंपने गई तो पुलिस वाले ने कहा, बहन जी, हमने आपकी रिपोर्ट लिखवा ली, लेकिन जब तक बच्चे के माता पिता की खबर नहीं मिलती तब तक इस बच्चे की देखभाल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। साहब मैं अकेली रहती हूँ, मुझे काम पर भी जाना होता है। आप कहीं पर इस बच्चे की देखभाल का इंतजाम करिए ना साहब। नहीं, इसकी देखभाल तुझे ही करनी पड़ेगी। आपको ऐसा मेरे साथ हो गया, अब आप ही बताइए मैं इस मासूम को किसके भरोसे छोड़ूं? ठीक है, बच्चे को तू साथ में लेके काम पे आ सकती है, लेकिन छुट्टी मत मारना, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकादम जी। मुकादम मान जाता है। विमला काम के साथ साथ बच्चे की देखभाल भी करती। बच्चे को आनंद नाम से पुकारती थी। आनंद 10 साल का हो जाता है। विमला उसका दाखला पास ही के स्कूल में करवा देती। आनंद स्कूल जाने लगता है। आनंद आज टिफिन खत्म करके आना, स्कूल से आने के बाद कपड़े बदल लेना और आज का होमवर्क पूरा करने के बाद ही खेलने जाना बेटा। हाँ, आज मैं जल्दी घर आऊंगी। हाँ माँ, कितनी चिंता करेगी मेरी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने सारे काम बराबर करूँगा, तो अपना भी ख्याल रखते जा। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अचानक एक दिन विमला बहुत बीमार पड़ती है। पड़ोसी उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर साहब, अब विमला बहन की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना? उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए मुंबई भेजना पड़ेगा। करीब करीब 2 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। आप बताइए क्या करना है? डॉक्टर बताते हैं विमला को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। पैसों की कमी और समय पर इलाज न होने के कारण विमला की मृत्यु हो जाती है।
आनंद विमला के जाने से बहुत दुखी होता और कसम खाता है। आज मैं कसम खाता हूँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर गरीब बेसहारा लोगों की मदद करूँगा। अब आनंद का कैसा होगा? भगवान ने बेचारे से माँ का सहारा भी छीन लिया। बेटा आनंद, तू चिंता मत कर, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी माँ एक भली स्त्री थी, हम सब उसका सम्मान करते हैं। काका, आप सभी ने मेरे प्रति इतनी दया दिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यकता पड़ने पर आप सबसे अवश्य मदद मांगूंगा। विमला के जाने के बाद आनंद एक कोरियर कंपनी में काम शुरू करता है। सुबह स्कूल जाता और स्कूल के बाद कोरियर बांटता था। रोज रोज की मेहनत से आनंद बहुत थक जाता था। देर रात तक पढ़ाई भी करता था। एक दिन आनंद स्कूल के बाद कुरियर बांट रहा था। एक घर के दरवाजे की बेल बजाता एक लेडी बाहर आकर कुरियर लेती है। क्या आप मुझे एक गिलास पानी देगी? हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तुझे क्या हो रहा है? आनंद ने सुबह से कुछ नहीं खाया और तेज धूप में घूमने से चक्कर आ जाता है। वो औरत उसे सोफे पर लेटाती, पानी पिलाती। कुछ समय बाद आनंद को अच्छा लगने लगता है। अब कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? और इतनी कम उम्र में काम कर रहे हो, क्या बात है? मेरा नाम आनंद है। आनंद अपनी सारी हकीकत बताता है। उस औरत को उस पर दया आती, वो आनंद को खाना खिलाती है। अब आनंद अपने घर चला जाता है। आनंद खूब पढ़ाई करता है और 12वीं की परीक्षा पहले नंबर से पास हो जाता है। उसे स्कॉलरशिप मिलती है। आनंद आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाता है। 20 साल बाद अब आप हमें चैन से जीने भी देगी कि नहीं? आपको कोढ़ है तो भी आप एक जगह चुपचाप बैठकर कीव नहीं रहती, इधर उधर हाथ कीव लगाती है। हम सबको अपनी बीमारी लगाना चाहती है क्या? आपके वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है। अब मेरे माहिके वाले तुम्हारे वजह से यहाँ नहीं आ रहे। अड़ोसी पड़ोसी भी हमसे बात करने के लिए कतराते हैं। आप मर कीव नहीं जाती या कहीं चली कीव नहीं जाती, कोडीन कहीं की। बहू के इतने ताने सुनने के बाद सास क्या करेगी? वो कहीं घर से निकल तो नहीं जाएगी या कहीं जान तो ना बाबा ना आप ही देख लीजिए क्या होता है। तुम्हारी माँ को कोढ़ हुआ है और इधर उधर हाथ लगाते रहती है। हमें भी उनकी बीमारी हो जाएगी और हमारे बच्चे भी तो छोटे हैं, कुछ हो गया तो। एक तो तुम सासू जी को यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर माही के चली जाऊंगी, फिर रहना तुम तुम्हारी माँ के साथ। अरे मैं माँ को कहाँ छोड़ूं? मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम तैयार होगे तो बताती हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो आज ही मैं बच्चों को लेकर माही के चली जाऊंगी। हाँ बताओ क्या है? सुनो, तुम माँ जी को इलाज करवाने के बहाने से शहर लेकर जाओ और किसी सरकारी अस्पताल में बिठा देना और कोई भी बहाने से वहाँ से निकलकर घर वापस आ जाना। उस औरत का बेटा बीबी का कहना मानकर अपनी माँ को शहर के एक सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है। माँ तुम बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आना, मैं इंतजार करती हूँ। बेटा कुछ खाने के लिए लाता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। वो औरत अपने बेटे का इंतजार घंटों तक करती है। भूख प्यास से तड़पती वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। कोढ़ होने के कारण कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अचानक एक डॉक्टर की नजर उस औरत पर पड़ती है और डॉक्टर नर्स इधर आइए, यस सर। इन्हें तुरंत भर्ती कीजिए और इमीडिएटली इलाज शुरू कर दीजिए। हाँ सर। नर्स को आवाज देकर भर्ती करने को बोलता है।
उस औरत का इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नर्स उसे बताती है, आज आपकी छुट्टी होने वाली है। यह लीजिए आपकी फाइल। इसमें में दवाइयाँ लिखी है, काउंटर से ले लेना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी खूब सेवा की है। इसमें धन्यवाद क्या, मैंने तो मेरा फर्ज निभाया। कहकर वहाँ से चली जाती है। वो औरत फाइल खोलकर देखती है तो क्या, दवाखाने का बिल 50,000 रुपए। वह हक्का बक्का रह जाती है। वह तुरंत काउंटर पर जाकर, मैडम, इतना बिल मैं कहाँ से भरूं, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। फाइल दिखाइए मैडम, आपका पूरा बिल पेड है। यह लीजिए आपकी दवाइयाँ। बिल पेड किसने किया? मेरे जान पहचान का यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे बेटे ने तो मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। यह कौन देवता है जिसने मुझ पर इतनी मेहरबानी की? शायद मैंने जीवन में किसी का भला किया होगा। क्या आप मुझे उनका नाम बताएगी? इस दवाखाने के डीन डॉक्टर आनंद सर ने पेड किया। आनंद, यह नाम सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, याद आया, 20 साल पहले एक लड़का मेरे घर पर कोरियर लेकर आया था। क्या आप मुझे एक गिलास पानी देगी? अरे बेटा, तुझे क्या हो रहा है? उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? और इतनी कम उम्र में काम कर रहे हो, क्या बात है? मेरा नाम आनंद है और कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हुआ है। हम बहुत गरीब हैं, पैसों की कमी के कारण मेरे माँ का इलाज नहीं हो सका। मैंने कसम खाई है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर बेसहारा लोगों की मदद करूँगा। इसलिए मैं स्कूल के बाद कुरियर बांटता हूँ। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और तेज धूप के कारण चक्कर आ गया। आपने मेरी मदद की, यह आपके उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मौका मिला तो मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। शायद वही तो नहीं है। बेटा, क्या आप मुझे डॉक्टर आनंद से मिलवा सकती है? सर अभी ऑपरेशन थिएटर में है, 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मैं रुकती हूँ। ठीक है, आप बैठिए। सर ऑपरेशन रूम से बाहर आएंगे तो मैं उन्हें बताती हूँ। 1 घंटे बाद डॉक्टर आनंद ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा लग रहा है बेटा। आंटी, आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कहीं पर गिर जाता, गहरी चोट भी लग सकती थी, लेकिन आपने मुझे संभाला, खाना खिलाया, यह आपके उपकार मैं कैसे भूल सकता था। अचानक आप मुझे बेहोश दिखी तो वो सब मुझे याद आ गया। आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में तेरी मदद की तो आज भगवान ने मेरी मदद के लिए तुझे भेजा। इसीलिए कहते हैं, जीवन में किसी की भी मदद करो। जब आप मुश्किल में होगे तो भगवान किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए जरूर भेज देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, यह आपका ही उपकार है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी लिखें। पूरी करने की अवश्य कोशिश की जाएगी। मेरे चैनल एक उलझन को सब्सक्राइब करें।